भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने, दूसरों के साथ संवाद करने और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन भाषा की शक्ति केवल इतनी ही नहीं है। शब्दों में हमारे जीवन और दूसरों के जीवन को आकार देने की क्षमता भी है। बौद्ध धर्म में शब्दों की शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। बौद्ध शिक्षकों का मानना है कि हमारे शब्दों से हमारे विचार और भावनाएं प्रभावित होती हैं। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार और भावनाएं पैदा होती हैं। इससे हमारा जीवन और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को तुम कर सकते हो कहता है, वह उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। एक नेता जो अपने अनुयायियों को हम जीतेंगे कहता है, वह उन्हें प्रेरित कर रहा है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि शब्दों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शब्दों की शक्ति को बढ़ाने के कुछ तरीके। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। अपने शब्दों में ईमानदार और सच्चे रहें। दूसरों के साथ सम्मान के साथ बात करें। अपने शब्दों के प्रभावों को समझें। जब आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप दूसरों में सकारात्मकता पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी को आप बहुत सुंदर हैं कह सकते हैं, या आप किसी को आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं कह सकते हैं। ईमानदार और सच्चे रहें। जब आप ईमानदार और सच्चे होते हैं तो आप दूसरों का विश्वास जीतते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से कहते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं तो उन्हें यह सुनकर अच्छा लगेगा। दूसरों के साथ सम्मान के साथ बात करें। जब आप दूसरों के साथ सम्मान के साथ बात करते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि आप उन्हें महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी से आपका स्वागत है कह सकते हैं, या आप किसी से कृपया और धन्यवाद कह सकते हैं। अपने शब्दों के प्रभावों को समझें। जब आप समझते हैं कि आपके शब्द दूसरों पर कैसे प्रभाव डालते हैं तो आप अधिक जिम्मेदारी से उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को आप कभी नहीं बदलेंगे कहते हैं तो यह उसे आहत कर सकता है। शब्दों की शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करें। चलिए जानते हैं शब्दों की ताकत को गौतम बुद्ध के कहानी से। कहानी 1। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक बूढ़े आदमी से मिले जो बहुत दुखी था। बूढ़े आदमी ने बुद्ध से कहा कि वह अपने जीवन से थक गया है और मरना चाहता है। बुद्ध ने बूढ़े आदमी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मैंने अपने परिवार और दोस्तों को खो दिया है। मैंने गरीबी और बीमारी देखी है। मैं अब थक गया हूं। बुद्ध ने बूढ़े आदमी से कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। तुम अपने शब्दों से अपने जीवन को बदल सकते हो। बुद्ध ने बूढ़े आदमी से कहा कि वह अपने शब्दों को सकारात्मक और आशावाद से भर दे। बुद्ध ने बूढ़े आदमी से कहा कि वह अपने जीवन में अच्छे चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। बूढ़े आदमी ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने अपने शब्दों को सकारात्मक रूप से बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन में अच्छे चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद बूढ़े आदमी की भावनाएं बदल गईं। वह खुश और आशावादी महसूस करने लगा। उसने अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित किए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। बूढ़े आदमी ने बुद्ध को बताया कि वह अब अपनी जिंदगी से प्यार करता है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे शब्दों की शक्ति के बारे में सिखाया। बुद्ध ने कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। तुम अपने शब्दों से अपने जीवन को बदल सकते हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम अपने शब्दों से अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने शब्दों से दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम अपने शब्दों से दुनिया को एक बेहतर बना सकते हैं। कहानी 2। एक समय की बात है, बुद्ध गौतम ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। उन्होंने कहा, शब्दों की ताकत को समझो और सही तरीके से उपयोग करो। एक दिन एक शिष्य ने दूसरे शिष्य पर कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसका मित्र बहुत ही दुखी हुआ और बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से पूछा, मेरा मित्र मेरे ऊपर कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं उससे कैसे बदलाव कर सकता हूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे विद्या मांग रहे हो, परंतु तुम्हारे पास एक शक्तिशाली औजार है, तुम्हारी जीभ। शिक्षाओं के बाद बुद्ध ने कहा,
अब जाओ और अपने मित्र के साथ प्यार और समझदारी से बातचीत करो। तुम्हारे शब्द उसके दिल को छूने चाहिए, न कि उसे दुखी करना। उस दिन से शिष्य ने अपने शब्दों का सही तरीके से उपयोग किया और उसका मित्र भी उससे सहमत होकर खुश रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।